कल सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया। आपको पता है, एक डेढ़ हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों द्वारा दर्ज मामलों यानी धर्मांतरण से जुड़े मामलों और बाद में राज्यों द्वारा बनाए गए विशेष कानूनों पर सवाल उठाने वाला है। कल आया फैसला राष्ट्रीय मीडिया और हिंदी मीडिया में एक बड़ी घटना है। एक अमेरिकी संस्थान है, फिर वहां काम करने वाले शिक्षक हैं और लगभग 3 अन्य पेंटिकोस्टल चर्च के पादरी जिन पर एफआईआर दर्ज है, और लगभग 3 एफआईआर। ये पादरी और अन्य लोग जिन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, निचली अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी हाई कोर्ट तक आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ वहां की पुलिस के पक्ष में है और एफआईआर आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास आया। जब मामला आया तो समझ लीजिए कि यूपी के सभी वकील और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में राज्य की ओर से पेश हुए। पूरी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भारतीय संविधान के विरुद्ध है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई व्यक्ति या लोगों का समूह कहीं भी जाकर प्रार्थना कर सके। वे वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और बिना विश्वास के जीत सकते हैं। यह भी जबरन धर्मांतरण के दायरे में नहीं आता। फिर पुलिस को फटकार लगाई गई, यानी इसी तरह की एफआईआर दर्ज करने के बाद इसके लिए एक प्रक्रिया है। यह कैसे किया जाना चाहिए, यानी जब कहा जाता है कि धर्मांतरण हुआ है तो 2 महीने तक इसकी निगरानी की जानी चाहिए और इसे ठीक से किया जाना चाहिए और किसी अजनबी को आकर इसे नहीं करवाना चाहिए। इसके लिए एक प्रक्रिया है। यही मैंने कहा, यह भारतीय संविधान के विरुद्ध है। संघ परिवार के कई संचालकों ने पिछले 2-3 सालों में इस धर्मांतरण को लेकर भारत में लगभग 4000 झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। इसीलिए मैंने कहा, एक व्यक्ति क्या माने या न माने, उसे धर्मांतरण करना चाहिए। यह उसकी अपनी पसंद है। यह मेरी पसंद है कि वो कहीं भी विश्वास करे। मैं मंदिर जाऊं, मैं चर्च जाऊं, या मैं मस्जिद जाऊं, या मैं गुरुद्वारा जाऊं, यह मेरी पसंद है। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज किया रे, यानी पैसे देकर दूसरे कार्यक्रम करवाकर और उसका धर्म परिवर्तन करवाकर। इसके 2 तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सबका गहराई से अध्ययन किया है और उस एफआईआर को खारिज करने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया ने इसे इतना महत्व दिया है, क्योंकि यह मुद्दा छत्तीसगढ़ बन गया है। यह घटना भारत में मोदी सरकार के लिए भी अभिशाप बन गई है, यानी राज्य और संघ परिवार जानबूझकर मामले दर्ज कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं होती रहती है। हर राज्य कानून व्यवस्था के मुद्दों से प्रभावित है। ये मामले दर्ज कराने वाले ज्यादातर दलित और आदिवासियों के खिलाफ है। वे समझते हैं कि भारतीय संविधान आदिवासियों की रक्षा करता है। भारत दर्शन कहता है कि आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जिसे सुरक्षा प्राप्त है। वे उन पर हमला करते हैं, वे उन्हें दूसरे धर्मों में परिवर्तित करते हैं। वे यह नहीं चाहते। वे उनके घरों में जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। वे सभी कहीं इकट्ठा होते हैं और उस चर्चा में जाते हैं और हमला करते हैं। आप जानते हैं, यह व्यक्ति जोस पप्पाचन एक मलयाली है। उसे स्थानीय कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया और एक बड़े मुकदमे में रखा गया और 5 साल की सजा सुनाई गई और आखिरकार उसे एक जमानत मिला। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह एक फैसला कई राज्यों और संघ परिवार के लिए एक चेतावनी है। आप इस तरह का मामला नहीं ले सकते। आपके पास इसके लिए एक प्रक्रिया है। बस उस प्रक्रिया को देखें और एक मामला ले, यानी आप आगे जा सकते हैं। यह आने वाले दिनों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत में दी जाने वाली सबसे बड़ी दलील होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति का मामला नहीं है। यह ईसाइयों को प्रभावित करता है। यह भारत के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अगर इस घटना के कारण इस तरह से फर्जी मामले और कार्यक्रम लिए जाते हैं तो यह भारतीय संविधान को चुनौती देगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन आया है और विभिन्न राज्यों को इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बिल उसी तरह बनाया जाएगा। यह बात भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर और भारत के भीतर ही घरेलू स्तर पर खराब करेगी। क्या यह कानून और व्यवस्था का बड़ा मुद्दा नहीं है? ज्योति शर्मा नाम की यह गंदी महिला ने पुलिस के सामने उस शब्द का इस्तेमाल कर रही है। वह उन लड़कियों को सरेआम पीट रही है। वह उन्हें सरेआम डांट रही है। वह पूरी तरह से गुंडों की तरह काम कर रही है। लेकिन समझ लीजिए कि केंद्र सख्त है। एक आदेश है। मुझे पता चला है कि मैंने वहां भाजपा, राज्य सरकार, पुलिस और इन महिलाओं को वहां बजरंग दल को विनम्र व्यवहार करने को कहा है। इसलिए अब कोई बड़ी गतिविधि नहीं है। इसी तरह वहां के दलितों ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। आपको समझना होगा कि जहां तक मुझे पता है,
पिछले हफ्ते वहां दलितों का एक जमावड़ा हुआ था, एक चर्च। उसकी भीम आर्मी और अन्य लोग सुरक्षा दे रहे थे। वे लाठियां लेकर आए और यह बजरंग दल उन्हें पीटने आएगा, तो वे लाठियां खाएंगे और देखते रहेंगे। यह व्यापक होने वाला है। भारत के लगभग सभी अन्य बजरंग दल भी यह जमावड़ा करेंगे। समझ लीजिए कि इस बजरंग दल के भीतर पूरी ऊंची जाति है, इसमें कोई दलित नहीं है। यानी भारत में दलितों का एक एकीकरण हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित और आदिवासी वे उनके जीवन में सुधार ला रहे हैं, खासकर उस हाशिए के समूह के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो ऊंची जाति है। संघ परिवार उनके प्रति दयालु नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसकी प्रतिक्रिया मूलतः यह है कि वहां के पेंटेकोस्टल चर्चों को इन लोगों से सुरक्षा मिली हुई है और वे वहां एक झटके के रूप में खड़े हैं। जब वे आएंगे तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसने इसे जवाबी कार्रवाई के लिए बनाया है। एक ऐसा ही फ्रांसीसी समूह। हमें यह समझना चाहिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में एक बात कही है, भारत के दलितों में बदलाव आ रहा है। वे बिना कपड़ों के पैदा हुए थे और बिना कपड़ों के ही मरेंगे। एक और घटना है जो उन्होंने बनाई, जिसका नाम है सनातन धर्म। मनुस्मृति नाम की एक चीज, वे सब एक तरफ रख दो। भारत के दलितों और भारत के आदिवासियों ने अपनी जीवन शैली और शिक्षा बदल दी है। यही इसका कारण है। अगर आप उन्हें सीधे स्वीकार कर लें तो समस्या हल हो जाएगी। आप उन लोगों को स्वीकार करते हैं जो कहते हैं कि वे धर्मांतरण कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करते, आप उन्हें इंसान नहीं मानते। वह इंसान नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि मैंने पहले भी कई वीडियो में यह कहा है, कई लोगों ने इसकी जड़ नहीं पकड़ी है, अब समझ गए हैं। यह घटना भारत के हृदय में घट रही है। आने वाले सालों में आप गौर करें कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है। यह पूरी तरह बदल चुका है। इन्हें चुनौती दी जाएगी ऐसे फर्जी मामलों और कार्यक्रमों की वजह से। जिस देश को भारतीय संविधान भारत कहता है, वो कोई केला गणराज्य नहीं है। भारत ईरान नहीं है। भारत कोई कट्टर इस्लामी देश नहीं है। उनके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। वो इस पर सवाल उठा सकते हैं। अदालत में इधर उधर कई व्यवस्थाएं हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए आपको गौर करना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से भाजपा के राष्ट्रीय यानी उनके आका, खासकर आरएसएस और कट्टर हिंदूवादी घटनाएं अब सोशल मीडिया पर इस ईसाई धर्मांतरण के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दलितों का सोशल मीडिया उनसे ज्यादा मजबूत है। उन्होंने इसे सही ढंग से उजागर करना शुरू कर दिया है। उनकी आजादी, उनकी पसंद, वो किस चर्च में जाते हैं ये उनकी पसंद है। हम मंदिर आते हैं, ये हमारी पसंद है। आप जाइए, आपकी विकल्प, लेकिन हम पर राज करने की इच्छा शक्ति पुरानी नहीं है। हम नए हैं, हम भारतीय हैं। आपको भी उतनी ही आजादी है जितनी मेरे पास है। मुझे भी उतनी ही आजादी है। जब तक मैं विश्वास रखता हूं, आप मुझे सलाह नहीं देते, आप मुझे मजबूर नहीं करते, आप मुझे डराते या धमकाते नहीं। यही संदेश है। हिंदी मीडिया और सोशल मीडिया में यह बहुत व्यापक हो गया है। इसी तरह चर्चाओं की संख्या भी यही हो गई है। जब मैंने इसका थोड़ा गहराई से अध्ययन किया तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कहां कहां उत्पीड़न हुआ है। चर्चाएं भयंकर रूप से फैलेंगी और इन बेवकूफों को पता भी नहीं चलेगा कि वे इससे पीछे हट जाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरे पास भारत और पंजाब में अपने प्रमाण है। भारत में, पंजाब में, साथ ही तमिलनाडु और आंध्र में भी। समस्या कहां रही है? उस गांव सहित जहां इसे बनाया गया था। अगर आप चाहे तो मैं आपको दस्तावेज दे सकता हूं। यही घटना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी जो गरीब दलित और आदिवासी पकड़े गए थे और जहां उन्होंने सोचा कि उनको लिए बेहतर है, वे वहां जाएंगे। आपको उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आपको इस मानवीय स्मृति के साथ उनके दिमाग में जाने और घुसने की जरूरत नहीं है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आरक्षण आदि मिलेगा। वे इन सबका आनंद लेंगे। आप उन्हें एक इंसान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप चीजों को समझते हैं और आप उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक वे जो चाहे मानेंगे। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि इन दलितों और आदिवासियों का विशाल बहुमत जो हिंदू है, अगले 5 या 10 वर्षों में बहुसंख्यक हो जाएंगे। ईसाई धर्मावलंबियों, इसका कारण आपकी ही बनाई हुई समस्या है और आप यह सब डिजिटल दुनिया में देख सकते हैं। यही मैं अपने पिछले कई वीडियोस में कहता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यही बात बिल्कुल साफ है। कोई भी धमकी और झूठे मुकदमे इसे रोक नहीं सकते। अगर आप नहीं सुधरे और बदले तो यह सब आपसे दूर हो जाएगा।
आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात आप रोज़ाना हो रहे विकास को देखकर समझ सकते हैं।